गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस पावन बुधवार के मंगलमय दिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं जिनका श्रवण करने से जीवन में सुख, शांति, बुद्धि और समृद्धि का वास होता है। बुधवार का दिन विशेष रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और बुद्धि के दाता देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इन दिव्य कथाओं को श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से सुनने पर घर परिवार में मंगलमय वातावरण बनता है और जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होने लगती है। तो आइए प्रिय भक्तों, मन को शांत कर और निर्मल बनाकर इस पावन कथा का रसपान करें। प्रेम और भक्ति से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। जय गणेश जी महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के उस खेत से तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में ऐसा ख्याल आया कि अरे, मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वह पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप तो हो ही गया है, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो, मैं सेठ जी के घर पर 12 साल का नौकरी पर रह जाता हूँ, अब इससे मेरा पाप भी कट जाएगा। यह सोचकर गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए। जब वे सेठ जी के घर पहुंचे तो वह सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी, मुझे किसी काम पर रख लो, मुझे अपना प्रायश्चित करना है। अब सेठ जी को एक छोटे से नौकर की जरूरत थी तो उस सेठ ने बालक रूपी गणेश जी को काम पर रख लिया। ऐसे ही एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तब गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। अब उस बालक की ऐसी उद्दंडता देखकर सेठानी सेठ के पास गई और बोली, आपने ऐसा कौन सा नौकर रखा है, इसने नौकर होकर भी मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब उस सेठ ने गणेश जी को अपने पास बुलाया और सेठ से कहा, क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तब गणेश जी ने कहा, मैंने तो उन्हें एक सीख की बात बताई है सेठ जी, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और यदि मिट्टी से हाथ धोआ जाए तो माता लक्ष्मी लौटकर घर वापस आ जाती है। अब तो सेठ जी ने कहा, यह बालक तो सच कह रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, मुझे तो समय नहीं है गणेश, तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा लाओ। अब गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। वहां जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। अब तो घर में आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत की ही नहीं रखी, इसने बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया और मुझे कई डुबकियां लगवाई। अब तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया और कहा, भाई, तुमने ऐसा क्यों किया, तूने अपने सेठानी को पानी में डुबकी क्यों लगवाई। तब गणेश जी ने कहा, सेठानी जी तो गंदे पानी में किनारे बैठकर नहा रही थी, मैं तो उनको आगे ले जाकर स्वच्छ निर्मल पानी में डुबकी लगवाया। डुबकी लगवाने से सारे पाप धुल जाते हैं और इससे अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलता है। अब सेठ जी ने सोचा, गणेश तो सच कह रहा है, और सेठ जी ने उसे कुछ नहीं कहा। अब एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तभी सेठ जी हवन पर बैठे हुए थे और उन्होंने गणेश से कहा कि जाओ और सेठानी को बुला कर लाओ। जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तभी गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा, लाल रंग की चुनरी ओढ़कर सेठ जी के पास चलो। अब सेठानी जी नाराज हो गई, उन्होंने गणेश जी के साथ आने से मना कर दिया और वह अपने कमरे में सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी और सेठानी जी बाहर नहीं आई। तब सेठ जी उठकर स्वयं अंदर आए तो देखा कि सेठानी जी सो रही थी। अब सेठ जी के आते ही सेठानी उठकर खड़ी हो गई। फिर सेठ जी ने कहा, क्या बात है सेठानी, तुम सो रही हो। तभी सेठानी बोली, आज तो गणेश ने हद कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। इसके बाद सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा,
तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, बहुत बदमाशी कर रहे हो। सेठानी के साथ ऐसा तुमने क्यों किया? तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी, पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इसीलिए तो मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा, गणेश तो समझदार है। ऐसा करते करते कुछ समय और बीता तो एक दिन सेठ जी के घर पर गणेश भगवान की विशेष पूजा थी। तब पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि वह तो गणेश की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करेंगे? तब गणेश जी बोले, मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी और आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अब उस बालक गणेश की बात सुनकर सेठ जी को बहुत क्रोध आया और बोले, अब तक तुम सेठानी से मजाक कर रहे थे, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब गणेश जी बोले, सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। अब क्या था, सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने विधि विधान से गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि इतने सालों से हमारे पास स्वयं गणेश जी रह रहे थे और हमें पता भी नहीं चला। अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी बहुत दुखी हो गए और सेठानी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब गणेश जी रात को सेठ के सपने में आए और कहा, सेठ जी, आपके खेत में मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़े थे, उसी का ऋण उतारने के लिए मैंने आपके घर पर 12 साल का नौकरी की थी। आपको पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान धनवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की, वैसी कृपा हम सभी पर करना। इस व्रत को करने वाली माताओं का यह व्रत सफल और पूर्ण बनाना। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन बहुत पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिसको जितना पड़ा कन्या के लिए दे दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन ने घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान पर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा कि पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? बच्चे उसके झोले को देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत सारा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा
और भाई अब बुधवार के व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए सुंदर मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी फिर बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमानी हुई। जो चीज़ें मांगी सब बनवाकर उसे दे दिया गया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियाँ भी चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनवाओ जो मुँह से बोले। तब मोची ने कहा, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोचिया जूती लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी पूछने लगी कि यह कहाँ से आवाज़ आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई और बोली, अजी बताइए जूतियाँ क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी बात उसे बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने उसे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब वह बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से उसके दिन बदल गए। तभी से वह गणेश जी का व्रत करने लगा। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की वैसी कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली अगली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव के लोगों आसपास में बहुत बात किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी, सेठ जी और उनके नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को यह बच्चा अपने घर ले जाने को कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊँगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य श्री गणेश भगवान के नाम पर गणेश रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से
उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चकारी के चक्कर में बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठगों को सेठ जी के घर ले आए और कहा, सेठ जी, गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाकर पूरे गांव में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा, हे सरपंच जी, यह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश के पास ही रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल बालक के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम का जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धारा गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की विवाह की कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है। इसीलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं और हे देवी, आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? इसका कारण क्या है? जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कही। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा और आपके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है। इसीलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा था और इतनी विनम्रता के साथ बात करने पर भी उन्हें श्राप दे दिया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सत्य होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पौधा बनोगी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी।
उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के मनुष्यों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है। इसीलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में वर्जित हो गई। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से अब गणेश जी के विवाह का समय आता है। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन देवता के आग्रह पर विनायक जी ने उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह का अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषकराज करते थे। अब मूषकराज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देकर और मूषकराज सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषकराज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पास पहुंचे और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपके केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपया करके आप ब्रह्मलोक जाइए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वे दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ कर दिया और फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषकराज किसी विवाह की खबर लाते उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती थी और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता था। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दिया है। अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परम पिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी और लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर का लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, जब नारद जी सामने आए
तब दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वह खड़ा तो हुआ, उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी, मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी तपसी लपसी की कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की राज रखो शंभु सुतिकारी, कामना को पूर्ण करूं जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। देव, आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।